जी बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। टॉपिक है मोदी जी के अच्छे दिन। जी वही अच्छे दिन जो 2013 में मोदी जी ने आपको, हमको, भारत के सभी वासियों को ज़ोर शोर से प्रॉमिस किए थे, जिस बदौलत हम लोगों ने ज़ोर शोर से मोदी जी को वोट किया। मैं सभी भारत को कन्फेस करना चाहता हूं कि 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, अपना कीमती वोट दिया था। जी हाँ, मैं भी आपकी तरह बेवकूफ़ बना था। जी तो बात करेंगे आज हम लोग मोदी जी के अच्छे दिन से के बारे में कि पिछले 6 साल में मोदी जी ने हमें कितने बढ़िया कमाल के अच्छे दिन दिए हैं। इससे पहले अपनी बात रखूं, मैंने एक छोटा सा जिंगल बनाया है, आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये लॉकडाउन में जो है ना, ये क्रिएटिव जूसेस ज़्यादा फ्लो करते हैं। ये मोदी जी के लिए है। मेरी आवाज़ को मोदी जी तक ज़रूर पहुंचाइएगा आप लोग। शुरू करता हूँ। खाने को घर में नहीं है रोटी, खाने को घर में नहीं है रोटी, फिर भी मोदी मोदी मोदी। मध्यम वर्ग की जेब है खाली, मध्यम वर्ग की जेब है खाली, फिर भी मोदी मोदी मोदी। हाथ से नौकरी चली गई है, सुन रे सहेली, हाथ से नौकरी चली गई है, सुन रे सहेली, फिर भी मोदी मोदी मोदी। अब तो घर छोड़ के जाने वाली है घर वाली, अब तो घर छोड़ के जाने वाली है घर वाली, फिर भी मोदी मोदी मोदी। ये मैंने जिंगल बनाया है भारत के करीब 31 करोड़ अंधभक्तों, गोबर भक्तों के लिए। आशा करता हूँ उनको पसंद आएगा। बिना समय नष्ट करे ले चलता हूँ अब आप लोगों को मोदी जी के अच्छे दिन के बारे में जिक्र करते हैं। 2013 में भाइयों, याद होगा आपको, 600 रैलियां करते थे मोदी जी। एटलीस्ट कहा यह जा रहा था, पता नहीं 600 रैली कैसे कर ली। 600 रैली, 365 दिन, 2 रैली डेली लगातार बिना ब्रेक, जो भी है कहते हैं 600 रैली करी। हर दूसरी रैली में जाके मोदी जी ने हमें गिनवाए कोल स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, CAG, विनोद राय उस समय होते थे, उनकी रिपोर्ट डेली मोदी जी रट के आते थे, पढ़ाते थे हम लोगों को। फिर आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो अन्ना हजारे जी जो आजकल क्वारंटीन में बैठे हुए हैं पिछले 6 साल से, मौन व्रत रखे हुए हैं, 6 साल लंबा मौन व्रत, वो निकल के आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ, पूरी मास मूवमेंट आई, एंड ऑन द बैक ऑफ दैट द भारतीय जनता पार्टी रोड ऑन इट। इनके अच्छे दिनों में 2013 में रैली में मुझे याद है, एंड इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया प्रूफ के साथ, मोदी जी ने आपको, मुझे, हम सबको कहा
कि जो ब्लैक मनी है ना, न जाने कितने लाखों करोड़ का है स्विस बैंक अकाउंट्स में, हम उस स्विस बैंक अकाउंट्स का जो ब्लैक मनी है ना, वो लाखों करोड़, 90 लाख करोड़ कोई कहता था, कोई 75 लाख करोड़ कहता था, उसको हम लोग वापस ले आएंगे। तो सब लोग यहाँ कैलकुलेट करने लगे कि 1 लाख करोड़ इतना हो गया, 1 ट्रिलियन ये इतना हो गया, 90 लाख करोड़ अगर है तो कितना हो गया, भारत की पॉपुलेशन कितनी है। और मोदी जी ने मैथमेटिक्स करके हम लोगों को सिंप्लीफाई कर दिया। मैथमेटिक्स किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि अगर वो 90 लाख करोड़ हम लोग ले आए, जो हम लोग ले आएंगे अपनी सरकार बनाते ही, तो भाइयों 15 से 20 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, आप सबके अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे। हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर, भाइयों 15 और 20 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे। अब जो भारत का जो मध्यम वर्ग का आदमी था, जो गरीब था, गरीब माने 30 करोड़ तो वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके बाद जो पुअर हैं अनदर 20-30 करोड़, फिर जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, मतलब लगभग 100 करोड़ की पॉपुलेशन भारत की। उसने कहा यार ये तो सही प्रधानमंत्री बनेगा ये आदमी, 15-20 लाख अगर हमारे अकाउंट में आ गए तो वाकई ज़िंदगी बदल जाएगी हमारी। ऑन टॉप ऑफ इट 2G स्कैम जिसका कुछ नहीं हुआ, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोई नहीं जेल गया, न जाने कोल स्कैम, कुछ नहीं निकला, नॉट 1% हेल्ड गिल्टी, वगैरह वगैरह, और दबा के सब लोगों ने वोट दिया मोदी जी को। आज 2020 है भाइयों, मोदी जी ने अगर आपके अकाउंट में 15 रुपये भी डाले हों तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे अकाउंट में तो नहीं आए, अगर आपके अकाउंट में आ गए हैं तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं भी अपने बैंक से चेक ज़रूर करूँगा। फिर मोदी जी ने एक और जुमला छोड़ा, कहा भाई और बहनों, भारत में ये जो यूथ है ना, इसको मैं जॉब्स देना चाहता हूँ। मैं जिस दिन प्रधानमंत्री बनता हूँ भाइयों, जिस दिन भाजपा की सरकार आती है भाइयों, उस दिन 2 करोड़ जॉब्स ईयरली मैं दूंगा हर साल। 5 साल के कार्यकाल में आप मैथ कर लीजिए, 10 करोड़ जॉब्स मोदी जी क्रिएट करते 2014 से 2019 के बीच में। सच्चाई क्या रही? 2013-14 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होता था वो 3.6% था। मोदी जी की कार्यकाल में 4.1% हुआ, बढ़ा 5.3% हुआ, 6.9% तक आया, 7.3% हुआ, और लॉकडाउन से पहले फरवरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में फरवरी 2020 में 8.1% था, द हाईएस्ट इन द लास्ट 45 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी इट इज़ एट 27%, लेकिन अभी लॉकडाउन कोरोना इफेक्ट है। 8.1% इन February of 2020 was the unemployment rate. अभी ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना ऑफ कोर्स देरा कहते हैं, गेस्टिमेट है कि करीब 15 करोड़ जॉब्स लॉसेस हुई हैं, और जितना रियली अकाउंटेड फॉर है उसमें भी 1.5 करोड़ तो अकाउंटेड फॉर है सैलरीड सेक्टर वाली जो जॉब लॉसेस हुई है। ओवरऑल जॉब लॉसेस आर एट 15 करोड़ गेस्टिमेट एंड अ रीजनेबल गेस्टिमेट। शैलेश डॉक्टर साहब गुड इवनिंग आपको, अमोरन भाई गुड इवनिंग आपको भी, जुड़े रहे। आगे बढ़ते हैं भाइयों। आपको याद होगा जब शुरू में इनकी सरकार बनी तो बहुत आशाएं थी हम सब लोगों को इनसे। शुरू में इन्होंने एक SIT भी बनाया ब्लैक मनी पे, कुछ इन्होंने कार्रवाई भी करी, लेकिन आज सबको पता है कि वो जो कार्रवाइयाँ इन्होंने करी थी वो सिर्फ पेपर पे थी। इनफैक्ट वो एक कवर अप था। इन्होंने कार्रवाई नहीं करी, इन्होंने कार्रवाई के नाम पे ऐसे तरीके निकाले कि जो ब्लैक मनी वाले थे वो सीधे सीधे बच जाए, किसी को एम्बैरेसमेंट ना हो। और आज 2020 में इट इज़ अ डेड स्टोरी, कुछ नहीं हुआ, ना किसी 1 रुपया वहाँ से आया, ना कुछ हुआ। गिन के कुछ 4-5 छोटे मोटे लोगों को नोटिस गए, या 40-50 छोटे मोटे लोगों को,
हुआ कुछ नहीं हुआ इस पूरे ब्लैक मनी के गेम पे, जिसके बैक पे ये लोग बैठ के इलेक्शन जीते थे। कहे थे 90 लाख करोड़ यूबीएस बैंक में स्विट्जरलैंड में पार्क्ड है, हम ले आएंगे और 15 लाख आपके अकाउंट में डाल देंगे। 90 रुपया ये लाए नहीं, यहाँ कोई कार्रवाई हुई नहीं, सब बस पेपर पे है। और बेसिकली कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट और अपॉइंटेड कमेटी और ये और एसआईटी, कुछ नहीं, सब जीरो। शुरू में थोड़ा इन्होंने हल्ला बल्ला उस हिसाब से किया ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं। आज 2020 में इट्स अ डेड इशू, इट्स नॉट इवन अ नॉन इशू, इट्स अ डेड इशू, डेड एंड बरिड इशू, फिनिश्ड, गॉन। अच्छे दिन की बात करी मोदी जी ने, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी। भाइयों मैं बताना चाहता हूँ आपको, अटल जी के 1999 से 2003, 1998 to 2003 अटल जी डेज, followed by मनमोहन सिंह जी days UPA 1 2004 to 2009 and another 2 years of UPA 2 2010-2011 तक। माने ये 98 to 2011 ये 10 साल भारत का गोल्डन पीरियड था। हमारी इकोनॉमी जो है, जो जीडीपी है, वो ईयर ऑन ईयर 6%, 7%, 8%, 9% पे ग्रो कर रही थी। आपको याद होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी जो मैसिव डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है, चाहे हाईवेज हो, रोड्स हो, बड़े बड़े मॉल्स हो, बिल्डिंग्स हो, फ्लाईओवर्स हो, ब्रिजेस हो, मेट्रो हो, हवाई जहाज हो, एयरपोर्ट्स हो, भर के जो मैसिव डेवलपमेंट दिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत में, जो आंखों में देखे। क्या है ना, जुमला तो आपने बोल दिया लेकिन वो पकड़े जाता है जब लैंड नहीं करता। इट्स लाइक अ बर्ड, जुमला इज अ बर्ड दैट नेवर लैंड्स। जैसे गुजरात मॉडल था मोदी जी का, इट वॉज अ बर्ड दैट नेवर लैंडेड, इट वॉज अ लाई, कहानी थी। वैसे ही अच्छे दिन, जुमला। लेकिन 1998 से 2011 पीरियड देखें तो जेन्युइन ग्रोथ दिखी है, हमारी आंखों के सामने हमें दिखी है। हमें मेट्रो दिखा है, फ्लाईओवर्स दिखे हैं, ब्रिजेस दिखे हैं, हाईवेज दिखे हैं, रोड्स दिखे हैं, बड़े बड़े मॉल्स दिखे हैं, बिल्डिंग्स दिखी हैं। We've seen a growth in infrastructure. We've seen the quality of lives, the standard of lives of people go up. It has happened. It's not like a jumla, not like a bird that never landed. We've seen it. जैसे मैंने कहा 7%, 8%, 9%, 10% पे जीडीपी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो रही थी। मोदी जी आ गए 2014 में। लॉकडाउन से पहले फरवरी 2020 में हमारी जीडीपी जो है रेंग रही थी 3.5 से 4.5% के बीच में। आज नेगेटिव पे, इट इज नेगेटिव 4.5, नेगेटिव 5.5%। 2014 से पहले भारत ने 65 साल एक चीज सुनी थी, उसको कहते थे स्वदेशी, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया माने इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। कांग्रेस के कार्यकाल में 270 पीएसयूज को सेटअप किया गया भारत में, ऑल मेड इन इंडिया। वो जो काम करते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मेड इन इंडिया होता था। अब मोदी जी आ गए 2014 में, इन्होंने मेड इन इंडिया को पे स्पिन ऐड कर दी और आपको मुझको बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने एक नया जुमला फेंका, उसको कह दिया मेक इन इंडिया। सब लोग खुश हो गए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। कितने समझदार हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये मेक इन इंडिया का मतलब था, इन्होंने कहा फिरंगियों को बुलाऊंगा, इंडिया में कहूँगा चल फैक्ट्री लगा और मेक इन इंडिया कर, और उससे जॉब्स क्रिएट होंगी। उसके आगे इन्होंने ये नहीं बताया कि वो फैक्ट्री लगाएगा इंडिया में, मेक इन इंडिया, जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर जब वो अपना सामान बेचेगा तो वो सारा पैसा बाहर ले जाएगा। पूरा मेक इन इंडिया। जैसे राहुल गांधी कहते एक बब्बर शेर था, उसका घड़ी घड़ी चलता था, वो इनका जीरो हो गया। क्यों?
क्योंकि मेक इन इंडिया पॉसिबल नहीं है उस देश में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसिस नहीं है, जहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान हो रहा है, जहाँ पे दंगे हो रहे हैं, जहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, जहाँ पे सरकार जो है इनकरेज नहीं करती, जहाँ पे रेड टेपिज्म है, जहाँ पे करप्शन है, जहाँ पे सर्विस सेक्टर इतना घटिया है। बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक अकाउंट खोलने में, एक चेकबुक लाने में आज की तारीख में 7-7 दिन लग जाते हैं, 8-8 दिन लग जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में सिंगापुर हो चाहे अमेरिका, 1.5 घंटे में अकाउंट खुल जाता है, हाथों हाथ एटीएम कार्ड भी आपको वहाँ ही मिल जाता है। यहाँ एटीएम कार्ड आने में 14 दिन लग जाते हैं। सारा इनका मेक इन इंडिया फेल हो गया और आज 2020 में वही प्रधानमंत्री हमें कहता है आत्मनिर्भर भारत, गो लोकल, गो वोकल, गो लोकल। तो 6 साल से मेक इन इंडिया क्या था? आज प्रधानमंत्री हमको कहता है एफडीआई कुछ नहीं, सब लोकल वोकल बनाओ, गो बैक टू हैंडलूम डेज। वो भी कहने का जुमला, नॉट दैट ये कुछ कर रहे हैं भारत की इंडस्ट्री के लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पीएसयू बेच रहे हैं। देखिए, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप सब लोग कौन हो गए? अंग्रेजी में कहते हैं ना कौन, कौन समझ रहे हैं? उल्लू बनाया गया आपको, हमको सबको उल्लू बनाया गया। एक कौन आर्टिस्ट होता है? कौन आर्टिस्ट होता है जो कि एक हवा में एक आपको हिप्नोटाइज सा कर देता है अपने कौन से कहानी सुना के, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। आप लोग दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं मोदी जी का क्या गुजरात मॉडल है? आप गए नहीं है वहाँ देखने कि गुजरात मॉडल में क्या हुआ है, कितने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने कॉलेज बनाए हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, कितनी मेट्रो आई है, कैसा है एयरपोर्ट, ट्रेन्स कैसी है, कैसी है पब्लिक यूटिलिटीज़, कैसा है पब्लिक कन्वेंस, कैसी हैं सड़कें, कैसा है हाईवे। इस पर बात नहीं हो रही है। गुजरात मॉडल, गुजरात, मोदी जी ने बड़ा अच्छा गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। Gujarat model was a con on the rest of India and on the rest of the world. It was a bird that never landed. एक कौन आर्टिस्ट की तरह आप पे काम हुआ एंड ऑलमोस्ट आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया। इसमें एक सिंड्रोम होता है, उसको कहते हैं एवरीबडी सेज सो, तो इट मस्ट बी ट्रू। इफ एवरीबडी सेज गुजरात में क्या मॉडल है, गुजरात मॉडल क्या डेवलप हो गया, एवरीबडी इज सेइंग सो, इट मस्ट बी ट्रू। आप नहीं गए गुजरात देखने, क्या हुआ वहाँ? दिल्ली में बैठे, मुंबई में बैठे, कलकत्ता में बैठे, आपने कहा हाँ गुजरात में कुछ तो हो रहा है। भाई एवरीबडी इज सेइंग सो, हर कोई बोल रहा है। वो बगल में मेरा रिक्शा वाला बोल रहा है, यहाँ मेरा पान वाला बोल रहा है, यहाँ मेरा ड्राइवर बोल रहा है। और आपने ये नहीं कभी रिसर्च किया या उनसे पता किया कि तुम गए देखे क्या? नहीं। आई स्टिल रिमेंबर लॉन्ग बैक 2014 जब ये लोकसभा इलेक्शन, Arvind Kejriwal went to Gujarat, he came back, he said, where is the Gujarat model? I don't see any development there. लोग परेशान हैं वहाँ पे। तो सब लोग थू थू करने लगे, अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहा है, देखो देखो देखो, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, देखो मोदी जी को बदनाम कर रहा है। Nobody believed him. But he was speaking the truth at the time. आज वो मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं करता क्योंकि उसने देख लिया क्रिटिसाइज करने से फ़ायदा नहीं है। जब 31 करोड़ अंधभक्त गोबर भक्त बैठे हैं तो क्रिटिसाइज करोगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। वो अब अपना काम करता है और समझदार पॉलिटिशियन हो गया, अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन उसने कहा था उस समय, वेयर इज द गुजरात मॉडल? क्या है गुजरात पे? कुछ तो नहीं हुआ। आप लोगों पे कौन हुआ? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, ये जो पूरी वेव बन गई, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी 18 घंटे काम करते। मैं आज आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपने इम्तिहान एग्जाम के लिए कभी 18 घंटे पढ़ाई करी है? 18 घंटे मतलब आप समझते हैं क्या होता है? 56 इंच का चेस्ट, 18 इंच काम करते हैं। अगर अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन में, रैली में भाषण देना, भारत के लिए काम करना है, अगर मजदूरों को नहीं खाना देना, मार देना सड़कों पे, और मोर को खाना खिलाना और फोटो खींचना, अगर योगा के तरह तरह पोस्ट करके सेल्फी लेना,
18 घंटा काम करना है तो आप लोग तो 24 घंटे काम करते हैं। फिर ये सारा नैरेटिव, ये जो जुमला है, द बर्ड दैट नेवर लैंडेड, दिस वाज अ कॉन दैट हैज बीन पुल्ड ऑन ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस। The Prime Minister of this country is a brilliant con artist who has pulled a con on 136 crore Indians and in fact all over the world. They all hail Modi. They all think, bah. 100 smart cities. He promised you 100 smart cities. Name 2 smart cities that he's built. Name 2 smart cities. He had said that by 2022, 100 smart cities would be built. Finish, it will be done. Name 2. व्यापम स्कैम भूल ही गए आप लोग, क्योंकि सारा मीडिया इन्होंने खरीद लिया। नहीं, इनके यहां स्कैम नहीं हुआ। मैसिव जॉब स्कैम, इनकी सरकार इन मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान सरकार, मैसिव जॉब स्कैम। Those who tried exposing it got murdered, killed. Nobody talks about it today because they've got the media so well managed. The media is managed. Those who talk a little extra, NSA लगा दो, देशद्रोह लगा दो, ज्यादा हो जाए यूपी हो गोली ही मार दो। And then came the darkest day of independent India when this Prime Minister imposed Financial Emergency Article 360 on you and I. आपको पता ही नहीं है आप पे फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर दी इन्होंने। 8 नवंबर 2016, भाइयों बहनों, आज 8 बजे मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, 1000 रुपए का 500 रुपए का नोट इलीगल टेंडर हो जाएगा रात के 12 बजे से। दैट डे, तब तक जेल रहे थे, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, लेट्स गिव हिम सम टाइम, लेट्स गिव हिम सम टाइम, एंड देन ही डज दिस। द एंटायर informal economy of this country, this great country that runs on jugaad, that runs on cash, was killed that day, destroyed that day. The entire banking sector में क्या है? कस्टमर का कॉन्फिडेंस है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है बैंकर और कस्टमर के बीच में। मैं कस्टमर, मेरा पैसा, मेरा सोना, मेरा सामान बैंक के साथ सेफ है, जब चाहूँगा मैं निकालूंगा, जब चाहूँगा मैं डाल दूंगा, मेरा पैसा सेफ है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं पैसा जमा करता हूँ बैंक में। इन्होंने वो रूल्स ऑफ बैंकिंग ही चेंज कर दिए ओवरनाइट। आज से आप इतना पैसा निकाल सकते, इतना नहीं निकाल सकते, बैंक डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा, पीएमओ डिसाइड करेगा कितना पैसा निकाल सकते हैं कितना नहीं। आपका खुद का पैसा आप नहीं निकाल सकते। The entire banking system of this country that banked on what you call as trust between customer and the banker was broken that day. And I believe since 8th November 2016, if even after that day you park your hard-earned money with these filthy, good for nothing banks, then you are the stupidest person in this country. PMC bank fiasco is a perfect example of that. Tomorrow it can happen to any bank in this country. Any bank. And do you know, even if you've got 20 crores lying in your bank account, tomorrow if your bank goes bust, do you know how much money you get back even if you go to the court? 1 lakh rupees. Yes, 1 lakh rupees is the insurance.
If the bank goes bust, bank goes bankrupt, it's liable to pay you only up to 1 lakh rupees. Any money that you park, that's what I advise everybody today, that if you park more than 1 lakh rupees in your bank today, you're the stupidest person on planet Earth. Because the bank puts it in writing. If I lose your money, I'm responsible only for up to 1 lakh rupees of your money. Beyond that, too bad, you don't get it back. That's the law. That's the changes that these guys have brought in into the banking system. Demonetization was a financial emergency imposed by the Prime Minister of this country on 8th November 2016. It was the darkest day of independent India as far as a financial bad decision was taken. Entire economy got destroyed that day. एंड आज 4 साल उस दिन को हो गया है, 5 साल उस दिन को हो गया है, लेकिन आज भी हमारी इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाई है उस दिन से. आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ कौन लोग, कितने लोग लाइन में लग के मर गए, कितने लोग बैंक के 3:30 बजने के बाद, शटर डाउन होने के बाद एयरबैग्स में आ रहे थे, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी, कितने बैंक के टेलर्स और मैनेजर्स जो हैं करोड़पति हो गए ओवरनाइट बाय जस्ट कमीशंस. एंड फाइनली जिसको कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऑल दैट टॉक अबाउट, व्हाट वाज द टॉक, ब्लैक मनी आ जाएगा, पकड़ लेंगे, ब्लैक मनी आ जाएगा. ऑल द मनी रिटर्न बैक टू द सिस्टम, ऑल द मनी रिटर्न बैक टू द सिस्टम, बारिंग अ minuscule 0.3% or some shit. All the money returned back to the system. How many notices were shot? How many people had to pay penalty after that? Zero. सब हुआ, कुछ नहीं हुआ. मैंने इस पे आर्टिकल्स लिखे, बहुत इस पे बात करी है मैंने, कि इसका ट्रू टेस्ट अगर सक्सेसफुल होता डिमोनेटाइजेशन, तो उसके साल भर बाद, 2 साल बाद अगर सक्सेसफुल होता और ये गवर्नमेंट सही होती और सबसे सही गया होता, तो साल 2 साल में आपके कार लोन के रेट्स 13% से गिर जाने चाहिए थे 6% पे. आपके हाउसिंग लोन रेट्स 11% से गिर जाने चाहिए थे 5% पे. आपके पर्सनल लोन रेट 24% से गिर जाने चाहिए थे 11% पे. उससे इंकरेज होते लोग और लोन लेने के, उससे बिजनेस अपना लगाने के. अभी इतने ज़्यादा हाई रेट्स है कि इट्स अ डेट ट्रैप दैट इट सेट्स. Anybody who takes a loan today for their business, they set up a debt trap for themselves, where you end up taking more loans to pay the existing loan, more loans to pay the existing. You're setting yourself up for a debt trap. That's happening to majority of this country. अभी जो ये लोग लॉकडाउन में कर रहे हैं आजकल, वो कुछ पैसा दे दिए, बैंक्स आपको लोन बांट रहे हैं, सब डेट ट्रैप में आपको सेट कर रहे हैं. हाई परसेंटेज इंटरेस्ट पे आपको लोन देंगे, आप इनसे खुशी खुशी लोन ले लेंगे, आप पे नहीं कर पाएंगे, एनपीएस और बढ़ेंगे, इकोनॉमी और गिरेगी, आप और तंग होगे. दे आर सेटिंग यू अप फॉर अ डेट ट्रैप. Demonetization, if demonetization was not enough, that one big disaster. सच बता रहा हूँ, डिमोनेटाइजेशन के एक दिन पहले तक मैं मोदी जी और इनकी सरकार को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था कि थोड़ा समय दो, इट्स ओके, गिव देम 3 years, 4 years, 5 years more, they will do. Demonetization they did, I said they are mentally retarded, these people. Today, not just India, the whole world, 7.5 billion people on this planet will tell you that demonetization was an epic failure.